Morning students, welcome to class 8. Today we are going to study chapter number 2, microorganism friend and foe part 3. तो लास्ट टाइम हमने क्या ईस्ट के बारे में पढ़े, तो आज एक एक्टिविटी से स्टार्ट करते हैं. एक्टिविटी 5 में क्या है, टू शो फर्मेंटेशन ऑफ डो. डो मतलब जैसे आटा गूंथते हैं, जो गूंथने के बाद जो चीज़ होता है उसको डो कहा जाता है. तो मटेरियल क्या रिक्वायर्ड है, बॉटल है, ईस्ट है, शुगर, बलून्स एंड वार्म वाटर. ये चीज़ चाहिए आपको. तो अब देखिए, द टेक बेकर्स ईस्ट लेना. जो बेकर जो यूज़ करते हैं, बेकर मतलब जो ब्रेड बनाते हैं उनको बेकर कहा जाता है. मिक्स इट विथ वार्म वाटर गर्म पानी से मिक्स कर दो. एंड शुगर एंड लिटिल फ्लावर, उसमें थोड़ा सा आटा मिला दो. नाउ पुट दिस मिक्सचर इनटू द बॉटल. अब इसको बॉटल में ढक दो. अब क्या करें, कवर द माउथ ऑफ द बॉटल विथ अनफिल्ड बलून और लीव असाइड. अभी बॉटल के मुंह को बलून से, जैसे बुक में दिया हुआ है ऐसे बलून से बंद कर दो. ये बलून से बंद कर दो. समझ में आया. अब बंद करने के बाद देखिए, आप कुछ देर बाद उसको रख दो और कुछ देर बाद आप देखोगे क्या बलून मतलब फूल जाते हैं, मतलब ये सोइल अप हो जाता है. कैन द गैस, आप देखिए इसके अंदर से गैस बनते हैं. जो गैस बनते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और ये गैस बलून के ऊपर जमा होता है. अभी गैस को क्या करते हैं, लाइम वाटर, मतलब लाइम वाटर के अंदर से पास करने से ये क्या हो जाता है, मिल्क जैसा हो जाता है, वाइट हो जाता है. तो दैट इज़ कार्बन. उसको हम बताते हैं, अगर लाइम वाटर के अंदर से अगर गैस पास करवाने से अगर मिल्क हो जाता है, देखने में वो मतलब लाइम वाटर देखने में दूध जैसा हो जाता है, तो उसको कहा जाता है, उस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस. इन मेडिसिन, दैट मेडिसिन आर मेड फ्रॉम सम फंजाई. कुछ मेडिसिन फंजाई से बनते हैं. पेनिसिलिन मतलब वंडर ड्रग बहुत कम्स फ्रॉम द फंगस पेनिसिलियम बोल के एक फंगस है जिससे बनते हैं. एंटीबायोटिक्स सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरासाइक्लिन एंड द एरिथ्रोमाइसिन आर मेड फ्रॉम बैक्टीरिया और फंजाई. कहाँ से बनते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई से. यूज टू कंट्रोल मेनी डिजीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स और एनिमल्स के बहुत सारे डिजीज इससे ठीक होते हैं. In decomposition, fungi helps in decomposition of dead tissues of plants and animals which increase the soil fertility. मतलब डिकम्पोजिशन के काम में आता है. मतलब ये मतलब बहुत एनिमल्स और एनिमल्स प्लांट्स के टिश्यू को डिकम्पोज कर देते हैं और इसी वजह से वो क्या है, सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं. अब हार्मफुल फंजाई में क्या है, द फॉलोइंग आर हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फंजाई. स्पॉइलेज ऑफ फूड मतलब ग्रोथ ऑफ मोल्ड कैन मेक द फूड अनफिट एंड कंजम्पशन. मतलब उसमें थोड़ा मोल्ड बन जाते हैं, मतलब एक टाइप की चीज़ ग्रो हो जाता है. जैसा देखना, फफूंदे कहते हैं उसको, फफूंदे बन जाते हैं तो खाना ख़राब होता है. तो वो क्या होता है, खाना हम हजम नहीं कर सकते, ना खा सकते हैं. मोल्ड्स ग्रो ऑन द साइट्रस फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस, वेजिटेबल्स. स्पॉइल देम, यू कैन सी देम इन द नेकेड आई से देख सकते हो, एकदम कॉटन जैसे बन जाता है, वाइट. दैट इज रोटेन ऑरेंज कैन मेक स्लाइड ऑफ इट एंड ऑब्जर्व द माइक्रोस्कोप. रस्ट ऑफ व्हीट, इट इज़ ऑल्सो फंगल डिजीज स्प्रेड बाई एयर एंड सीड्स. मतलब बहुत सारे व्हीट जो ख़राब हो जाता है उसमें फंगस लग जाते हैं. बहुत सारे डिजीज स्प्रेड होते हैं एयर में, एयर बाई एयर एंड सीड्स से, एयर से. Disease, fungi cause disease in human beings, plants and animals. The causes are skin disease like athlete foot and ringworm. दाद जो बनते हैं, एथलेट फूड बन जाते हैं. एथलेट फूड मेक्स द फीट ईच, मतलब पैर मोटे हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुजली होती है उसमें. स्पॉइलेज ऑफ लेदर खराब होता है. फंगस ग्रो ऑन द लेदर फुटवेयर. आप मतलब लेदर के जूते पहनोगे, वो अगर कॉटन क्लोथ विच आर यूज रेन्स, बारिश के टाइम में उसके ऊपर वाइट हो जाता है, तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है. ग्रेटर अमाउंट ऑफ एयर. अब आते हैं प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ क्या है, प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. दे कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, एक ही सेल से बनते हैं. देर वेरी शेप वेरी होता है. सम प्रोटोजोआ लिव इन फ्रेश और सॉल्ट वाटर एंड सम इन सॉइल. कुछ
क्या होता है, फ्रेश वाटर में होता है, कुछ सॉल्ट वाटर में रहता है, कुछ सॉइल में होता है। द ऑर्गेनिज्म कैन बी सेडेंटरी और केपेबल ऑफ लोकोमोशन, मतलब ये अपना एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, इसको कहा जाता है लोकोमोशन। दे मूव फ्रॉम हेल्प ऑफ सीलिया, फ्लैजेला, स्यूडोपोडिया, किसके सहायता से मूव करते हैं, सीलिया, फ्लैजेला और स्यूडोपोडिया। सम एग्जाम्पल प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामोशियम एंड प्लाज्मोडियम। अब देखिए सिलिया, स्यूडोपोडिया किसे कहा जाता है, ये जो निकल के बाहर आ रहे हैं हाथ जैसे, पैर जैसे सबसे, इसको कहा जाता है स्यूडोपोडियम। अब देखिए ये पैरामोशियम है, पैरामोशियम के बाहर ये जो हेयर जैसे स्ट्रक्चर, इसको सिलिया कहा जाता है। और कुछ चीज़ में फ्लाजेला, जैसे कैसे होता है फ्लाजेला, दिखा रही हूँ, कोई चीज़ में ऐसा एंटेना जैसा स्ट्रिंग निकालते हैं, इसको कहा जाता है फ्लाजेला। समझ में आया? तो आप देखिए, तो अमीबा क्या है, अमीबा इज़ अ सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लिव्स इन फ्रेश वाटर में रहते हैं, इरेगुलर, डज नॉट हैज़ डेफिनिट शेप। अमीबा के कोई शेप नहीं होता, कोई भी शेप ले लेता है। लोकोमोशन आकर विद द हेल्प ऑफ द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्यूडोपोडिया। किससे मूव करते हैं, लोकोमोशन मतलब मूव करना, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया। इन अबाउट द टेम्पोररी एक्सटेंशन ऑफ अ साइटोप्लाज्म, अमीबा फीड्स on tiny parts plants like algae. Pseudopodia surround the food particle and takes inside. अब देखिए कैसे खाते हैं, ये है फूड, ये फूड है और पैर को क्या करते हैं, ऐसे करके आके बढ़ाते हैं और फूड को अंदर ले लेते हैं। दैट इज कॉल्ड अमीबा ईटिंग फूड। और समझ में आया? अब पैरामोशियम, इट्स स्लीपर शेप्ड फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, ये फ्रेश वाटर होते हैं। इट बॉडी कवर्ड विथ मिनिट हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सिलिया। ये बहुत ज़्यादा इसमें मतलब बॉडी के साइड में बहुत छोटे हेयर होते हैं जिसको सिलिया कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ लोकोमोशन विद द कैचिंग प्रे, ये क्या करते हैं, लोकोमोशन करने के लिए मतलब मूव करने के लिए इसको सिलिया की ज़रूरत होते हैं। प्लाज्मोडियम, इट इज़ कॉज मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स, ये ह्यूमन बींग में मलेरिया जो बीमारी आती है ये प्लाज्मोडियम के वजह से होते हैं। इट लिव्स इन एज पैरासाइट इन 2 होस्ट, 2 होस्ट में ये रहते हैं। पैरासाइट मतलब दूसरे के बॉडी में रहना, पैरासाइट मतलब दूसरों के बॉडी में रहना। ये एक लीव में मतलब एक लाइफ में 2 होस्ट इसको होते हैं। इन आरबीसी एंड लीवर ऑफ मैन, मतलब आरबीसी में मतलब रेड ब्लड सेल में या लीवर में होते हैं आदमी के। इन द सलाइवा एंड स्टोमक ऑफ फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, और दूसरे हैं ये सलाइवा मतलब मुंह के अंदर जो लाड़ होते हैं उसको सलाइवा कहते हैं। स्टोमक ऑफ फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो के पेट में रहते हैं, स्टमक में या सलाइवा में। और रहता है आरबीसी और लिवर ऑफ मैन के आरबीसी और लिवर में। मस्क्यूटो काटने से वो सलाइवा हमारे बॉडी के अंदर आते हैं और ये क्या होता है, हमारे रेड ब्लड सेल में जाते हैं और लिवर में जाके अटैक करता है और हम बीमार पड़ जाते हैं, मलेरिया हो जाता है हमें। यूजफुल प्रोटोजोआ हेल्प इन डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट को डिग्रेडेशन करता है, मतलब जो घर से कचरा जाता है उसको ख़राब करने की मदद, मतलब ये अच्छा काम करते हैं यूजफुल प्रोटोजोआ आर फूड एंड एक्वाटिक एनिमल्स लाइक फिश, मोलास्कस सो फॉर्म आ लिंक इन अ एक्वाटिक फूड चेन। मतलब ये क्या करता है, प्रोटोजोआ आर द फूड फॉर एक्वाटिक एनिमल्स, ये प्रोटोजोआ को खाते हैं, फिश खाते हैं। मोलास्कस मतलब जिसके जैसे स्नेल मोलस्कस है, ऊपर एक आउटर कवरिंग होता है, स्नेल कहा जाता है उसको मोलास्कस। इन लोग क्या करते हैं, प्रोटोजोआ को खाते हैं। फॉर्म आ लिंक इन एक्वाटिक फूड चेन, तो एक्वाटिक फूड चेन बनाने में मदद होता है। अब आते हैं, सम प्रोटोजोआ लिव इन एलिमेंट्री कैनल ऑफ एनिमल्स, हेल्प देम इन डाइजेस्टेड सेलुलोज। कुछ प्रोटोजोआ हमारे एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करवाते हैं। हार्मफुल प्रोटोजोआ, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, ह्यूमन इंटेस्टाइन कॉजेस एम्बाइटिक डिसेंट्री, एक डिसेंट्री होता है ह्यूमन बींग को, ये एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से होता है। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका जिनिवेलिस फाउंड द टार्टर और टीथ कॉज पायरिया। और एक एंटामीबा जिंजिवेलिस होते हैं जो क्या है, हमारे दांत में रहता है जिसके कारण पॉरीफेरा मतलब
क्या होता है, पायरिया होता है। पायरिया मतलब दांत खराब हो जाते हैं। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोआ जिसको प्लाज्मोडियम कहा जाता है। इन ट्रॉपिकल कंट्रीज वन ऑफ द मोस्ट हार्मफुल प्रोटोजोआ इज प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया। बहुत सारे ट्रॉपिकल कंट्रीज में होते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इंक्लूड्स द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एंड ह्यूमन होस्ट। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो और ह्यूमन होस्ट मिलके इसके लाइफ साइकिल कवर होता है। प्लाज्मोडियम इज इंजेक्टेड व्हेन द मॉस्किटो बाइट्स and puncture the skins of for blood which inside the human body. Plasmodium attacks the red blood cell. क्या होता है, जब मस्क्यूटो काटते हैं तो क्या करते हैं, छेद बनाते हैं, पंक्चर कर देते हैं स्किन को, और आरबीसी में जाके घुस जाते हैं वो प्लाज्मोडियम, और आरबीसी को बॉडी सेल हमारे बॉडी को अटैक कर लेता है, रेड ब्लड सेल को। अब आते हैं वायरस। वायरस मतलब ये माइक्रोस्कोपिक है। मोस्ट प्रिमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन टू मैन। सबसे प्रिमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ये यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। दे शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग बींग्स। ये लिविंग भी होता है, नॉन। देयरफॉर इट्स सेड टू वायरस, क्या इसको कहा जाता है, ऑन द बॉर्डर ऑफ द लाइफ बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। दोनों के बीचों बीच को कहा जाता है वायरस। तो देन दे आर स्मॉल एंड कैन नॉट सीन बाय द लाइट माइक्रोस्कोप। मतलब ये बहुत छोटे होते हैं, इसलिए लाइट माइक्रोस्कोप से इसको दिखाई नहीं देता है। दे कैन बी सीन थ्रू द पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप दैट मैग्नीफाइज द फीमेल नियर बाई 2 लाख टाइम्स। मतलब बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई होने चाहिए वो माइक्रोस्कोप, तभी दिखाई देता है। वायरस डू नॉट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोई सेल के स्ट्रक्चर नहीं होता है। अ वायरस कॉन्सिस्ट सिंगल स्ट्रैंड न्यूक्लियर मैटर, डीएनए और आरएनए। इसमें क्या होता है, डीएनए और आरएनए होते हैं सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट। एक प्रोटीन कोटिंग होते हैं। दे मल्टीप्लाई रेप्लिकेट ओनली द होस्ट सेल। ये क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है कब, जब किसी के बॉडी में घुस जाते हैं, तब उसके बाद वो पहले वो मल्टीपल नहीं हो सकते हैं। वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, मतलब स्टोर्ड फॉर मेनी ईयर्स। बहुत दिन तक रह सकता है। वायरस ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम देयर होस्ट सेल। कहाँ जाके नरिशमेंट होते हैं, जब किसी के बॉडी में चले जाते हैं। सम वायरस के पिक्चर देखिए बहुत सारे। अब तो कोरोना वायरस को के पिक्चर आप देख चुके हो, तो वो भी देख सकते हो। तो देन हार्मफुल वायरस हम कल नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, हार्मफुल वायरस। आज इतना ही। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर you will watch on my next video. Please watch my next video. Thank you, beta.